सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग प्रकाश का भेद को शुरू करेंगे। कल तक हम लोगों ने 5 आनंद के भेद पर मनन चिंतन किया। हम लोग इन दिनों में रोसरी माला का एक एक रहस्य पर मनन चिंतन कर रहा है, उसको सीख रहा है। क्यों रोसरी माला में इस भेद को ऐड किया है, इसका क्या महत्व है, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में इस भेद का क्या जरूरत था। हम लोग इस प्रकार जो मुख्य कुछ बातों को इन रहस्यों में मनन चिंतन कर रहा है। एक क्लास लूंगा, इसको मिस्ट्री या रहस्य क्यों कहते हैं, भेद का क्या मतलब है, ये हम लोग ये जो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैं ले लूँगा। क्योंकि कई लोगों का मन में ये डाउट आ चुका है कि इसको रहस्य क्यों बोल रहा है। तो रहस्य नहीं, बाइबल में सब लिखा हुआ बात है, तो इसको रहस्य क्यों कहते हैं वो क्लास में आगे लूँगा। तो आज से हम लोग प्रकाश का भेद हमें मालूम है 2002 में आकर के संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा 16 अक्टूबर को संत पापा जॉन पॉल सेकंड ने रोसरी माला के साथ ये प्रकाश का 5 भेदों को जोड़ा। उससे पूर्व में हमें मालूम है केवल आनंद का भेद, इसके बाद डायरेक्ट दुख का भेद और महिमा का भेद ही था। लेकिन 2002 में इस प्रकाश का भेद को जोड़ दिया है। ज्योति का भेद कोई कहते हैं, अंग्रेजी में लूमिनस मिस्ट्री या मिस्ट्री ऑफ लाइट। क्या अर्थ है, क्यों इसको प्रकाश का भेद या लूमिनस मिस्ट्री कहते हैं, इसको भी हमें समझने की जानने की जरूरत है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 12 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। ईसा मसीह जो ज्योति है, उस ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ में आकर के वह अपने महिमा को प्रकट करना, अपनी ज्योति लोगों पर बिखेरना, देना, अन्य लोगों को ज्योतिर्मय बनाना या अपने को लोगों के बीच में प्रकट करना, उनके वो मसीह है इसका प्रकटीकरण होना, ये सब को हम लोग घटनाओं को मिला करके हम लोग उसको लूमिनस मिस्ट्री या प्रकाश का भेद कहते हैं। अर्थात प्रभु ईसा मसीह अपने को संसार के सामने प्रकट करने वाला, अपने कार्यों के द्वारा, अपने टीचिंग के द्वारा या 7 संस्कारों को स्थापित करते हुए आज संस्कारों के द्वारा प्रभु का प्रकाश लोगों में आता है। तो ये लूमिनस मिस्ट्री प्रभु का प्रकटीकरण संसार में, इसके विषय में। और इस भेद को इस प्रकार संत पापा ने जोड़ा है। उनके जो बाल्य अवस्था 12 साल तक का जो जीवन, जन्म मां मरियम के गर्भ में जन्म लेने से लेकर के 12 साल तक का जीवन को हम लोगों ने आनंद के भेद में देखा। इसके बाद हम लोग वहां पढ़ते हैं ईसा मसीह अपने माता पिताओं के साथ नासरत गए, वहां पर उनके अधीन रहा
उनका शरीर और बुद्धि विकसित होता गया, मनुष्यों तथा ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में 51 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं मंदिर में मिलने के बाद। अर्थात इस एक शब्द, 2 शब्द के द्वारा ईसा मसीह के अगला 18 वर्षों का वर्णन कर दिया। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग देखते हैं ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ को। मैंने कल के क्लास में भी बोल करके दिया था, हम लोगों को ईसा मसीह के वो जो 18 वर्षों को हिडन लाइफ नहीं बोलना है। कई जगहों पर उसको हिडन लाइफ लिखा है। जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर भी शब्द को इस्तेमाल किया हिडन लाइफ। और मैंने देखा है संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने हिडन लाइफ उसके विषय में लिखा, लेकिन लिखा है उनका लाइफ क्या था कर करके। हिडन मतलब छुपा हुआ नहीं था, वो प्रकाश में ही था, लेकिन पब्लिक के बीच में आकर के पब्लिक की लाइफ शुरू नहीं किया था उससे पहले का। तो बाल्यावस्था से ईसा मसीह का जो महिमा, क्रूस, मृत्यु का, इसके बीच का एक ब्रिज हम बोल सकते हैं ये लुमिनस मिस्ट्री। बाल्यावस्था को ईसा मसीह के महिमा में पुनरुत्थान, मृत्यु, पुनरुत्थान, उसके बीच का एक ब्रिज है ये लुमिनस मिस्ट्री। मुक्ति इतिहास में इसका क्या महत्व है, सबसे पहले उसी के ऊपर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ का इनागुरेशन ईसा मसीह का यर्दन नदी में बपतिस्मा के द्वारा है। प्रकाश का पहला भेद यर्दन नदी में ईसा मसीह का बपतिस्मा के विषय में है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 से 17 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 9 से 11 तक, लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 21-22 एवं योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से लेकर के 34 तक इस बपतिस्मा यर्दन नदी में संत योहन से ग्रहण करने के विषय में वर्णन किया है। इसका मतलब चारों सुसमाचार में यह घटना को बताया है। इसलिए मुक्ति कार्य में इसका कुछ अलग महत्व है, इसको आज हम सीखेंगे। इसी भेद में पवित्र बाइबल में हम लोग सबसे पहले पवित्र तृत्व को देख सकता है। पवित्र तृत्व का प्रकटीकरण मैंने कई क्लासों में सिखा चुका हूं। बाइबल के अंदर कहीं भी ट्रिनिटी शब्द नहीं है, लेकिन पवित्र तृत्व, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, त्रिएक ईश्वर को हम लोग कई जगह पर देख सकता है। उसके विषय में लिखा हुआ कई जगह पर हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी तृत्व, वो तृतीय ईश्वर का वो कंसेप्ट कहीं भी हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम लोग देख रहा है ये ट्रिनिटी को ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर। पिता का आवाज सुनाई दे रहा है, पुत्र यर्दन नदी में खड़ा है व्यक्ति पर्सनली, और पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में आ रहा है, ईसा मसीह में आकर के ठहर रहा है। इस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तृतीय ईश्वर को हम लोग यहां पर देख रहा है। इसके बाद इसी प्रकार ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ खत्म होने के जस्ट पूर्व में, अर्थात ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर फिर से इसी प्रकार हम लोग पवित्र तृत्व को देखता है। ईश्वर का पिता का वाणी, शिष्यों के सामने रूपांतरित रहने वाला ईसा मसीह जो मूसा और एलिया से बातें कर रहा था, और उस समय पर एक बादल आकर के उन्हें ढकता हुआ, वो बादल पवित्र आत्मा का चिन्ह था। तो इस प्रकार पवित्र तृत्व को यहां पर और अंत में हम लोग देखते हैं। ये
यहां पर हम लोग ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ का इनागुरेशन हो रहा है, ये बोल रहा है। साथ ही साथ पुराने विधान का जो भविष्यवाणियां यहां पूरा होता हुआ, विशेषकर नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 42, आयसाया चैप्टर 42 वाक्य 1 को मैं पढ़ना चाहूंगा। आयसाया चैप्टर 42 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूं, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिसे वह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। देखो यहां पर लिखा हुआ यह भविष्यवाणी नबी यशायाह के द्वारा आयसाया चैप्टर 42:1 यहां पर यरदन नदी में पूरा होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 535 और 36 में ईसा मसीह का ये बपतिस्मा का विषय में और इनका पब्लिक लाइफ और मिशन का जो शुरुआत के विषय में, और जैसे नबी यशायाह के ग्रंथ के अंदर सफरिंग सहन दास के विषय में जो लिखा हुआ है, उसका पूर्तिकरण ईसा मसीह में पूरा होता हुआ ये हमें सिखाते हैं। कैटेकिज्म 535 और 36 में कुछ थियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, कुछ बातें हम लोग इस प्रकार ईश शास्त्र के रीति में भी कुछ सिखा रहा है। वो क्या क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मसीह को पापियों के साथ हम लोग पा रहा है। पापी लोग आकर के पश्चाताप करते हुए अपने पापों को स्वीकार करते हुए वहां बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, और जो निष्पाप व्यक्ति, कोई पाप ना करने वाला व्यक्ति, ईसा मसीह भी उनमें से एक बनकर के आकर के योहन से बपतिस्मा लेता हुआ, ये केवल पश्चाताप कर करके पापियों के लिए देने वाला बपतिस्मा था। जो उसने पाप नहीं किया, पापियों के बीच में गिनती किया गया। इसके बाद सेकंड बात यह है, इसके बाद ईसा मसीह स्वयं बपतिस्मा देने के लिए कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर शिष्यों को भेजते हुए जो साक्रमेंट की स्थापना किया। ये जो बपतिस्मा उस क्रिश्चियन बपतिस्मा की ओर हमें लेकर के जा रहा है। आज योहन बपतिस्ता का बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का बपतिस्मा हम लोग ग्रहण नहीं करते। हम लोग ईसा मसीह का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण हम पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला कुछ चिन्ह हो रहा है, वो चिन्ह यहाँ पर भी मैं आपको बताकर दूंगा। वो उसके द्वारा हम ईसा मसीह के शरीर का अंग बन करके उस दाखलता से जुड़ने के कारण हम लोगों को वो पाप मुक्ति मिल रहा है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का पुण्य फल ईसा मसीह के नाम पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो ये क्रिश्चियन बैप्टिज्म की ओर हमें लेकर के जा रहा है। और ईसा मसीह इस प्रकार यरदन में उतर करके योहन से बपतिस्मा ग्रहण करते हुए उस पानी को शुद्ध किया। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन बैप्टिज्म भी शुरू में इसी प्रकार डुबकी लगा करके ही होता था, लेकिन बाद में आकर के छोटे बच्चों को भी देना है, जहां पानी नहीं है वहां पर भी बपतिस्मा देना है। तो ये पानी सर पर उंडेलने का जो प्रथा कलीसिया ने शुरू किया,
तो ईसा मसीह ने उस पानी, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे सिर पर डालने वाला वो पानी हो, बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल करने वाला वो पानी को, जैसे पुरोहित हमारे कैथोलिक चर्च में उसको आशीष देता है, ईसा मसीह के बपतिस्मा पानी को आशीष दिया करके सिखाते हैं। जिस प्रकार पानी धोने के लिए इस्तेमाल करता है, शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करता है, ये पानी हमारा मुक्ति का भी धीरे धीरे चिन्ह बन गया ईसा मसीह के मृत्यु के साथ, ईसा मसीह के बपतिस्मा के साथ। अगला इंपॉर्टेंस ये है, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है करके पिता ने स्वयं साक्ष्य देना। ईसा मसीह का पब्लिक के लिए शुरू होते ही पिता कहते हैं मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। नबी इस्हाक का ग्रंथ 42:1 में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, वो यहां पर पूरा होता हुआ मैनिफेस्टेशन हो रहा है डिवाइन सन का, यीशु पुत्र का मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। अगला एक और हम लोग यहां पर थियोलॉजिकल पॉइंट के रूप में ले सकता है, वो है ईसा मसीह मसीही है। मसीह माने अनॉइंटेड वन। यहां पर हम लोग देखते हैं बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतर करके उन्हें अनॉइंट किया। इस कारण अन्य लोग देखने वाला, विशेषकर जो योहन बपतिस्ता, उनके लिए एक चिन्ह भी था, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा कपोत के रूप पर उतरेगा वही मसीह है, वही अभिषिक्त व्यक्ति है। तो उस अभिषेक का चिन्ह भी यहां पर दिखा रहा है, अर्थात ईसा मसीह है करके यहां पर साक्ष्य दे रहा है। और जो इसे मैंने बोला कुछ सिंबल्स यहां पर हम लोगों ने देखा। सबसे पहले जो पानी है, पानी शुद्धिकरण का प्रक्रिया का एक चिन्ह है, और पानी न्यू लाइफ का, नव जीवन का एक प्रतीक भी है। और पानी जीवन, एक पापमय जीवन से पवित्र जीवन की ओर जो चलना, क्योंकि पानी बहता है, इसको भी प्रकट करता है। एक प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर लेकर के जाने वाला। पापमय जीवन था, बपतिस्मा का पानी सिर पर गिरने के कारण हम ईसा मसीह का, क्रिस्त का संतान बन गया, क्रिस्तीय बन गया, एक नया जीवन की ओर ले चलने वाला। ये सिंबल पानी देता है। इसके बाद वहां पर हम लोग देखते हैं कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतराना। एक कपोत का चिन्ह क्यों है? मैं हाल ही में ही पवित्र आत्मा का 9 चिन्हों के विषय में सिखाया था। 9 चिन्ह, साइंस ऑफ सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट बोल करके मैंने क्लास अभी हाल ही में ही लिया था। उसमें भी ये आया था, है ना, कपोत, डोव, ये पवित्र आत्मा के एक सिंबल के रूप में हर जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ईसा मसीह के ऊपर एक कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतरते हुए आया। वो शांति का चिन्ह है, एक नया जीवन, क्रिएशन का चिन्ह है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं पवित्र आत्मा पानी के ऊपर चलता था। देखो चलने का यहां पर भी है। तो एक नया क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, नया जीवन का ये एक प्रतीक है। विनम्रता का, कपोत का एक स्वभाव है, विनम्र स्वभाव, शांत स्वभाव। उस स्वभाव का, पवित्र आत्मा का जो फल है, इसका सिंबल भी है। अगला एक और सिंबल हम लोगों को मिलते हैं, ट्रिनिटी है। पिता का आवाज सुनाई दिया। ये ईश्वर का एक आइडेंटिटी के रूप में हम लोग देखते हैं। ये जो आवाज, शब्द, वाकई में ईश्वर का शब्द ईसा मसीह स्वयं है, और वो ईश्वर का शब्द ईश्वर है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में आदि में शब्द था,
शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। तो यहां पर हम लोग वो शब्द भी ईश्वर का सुन रहा है। यहां हम लोग कुछ क्रिस्त शास्त्र भी, ईश शास्त्र के बाद क्रिस्त शास्त्र भी हम लोग ले सकते हैं। क्रिस्त को हम लोग यहां पर ईश्वर का पुत्र के रूप में ईश्वर ने, पिता ने स्वयं कहा, और एक पापी के रूप में, पापियों के बीच में, वो स्वयं पापी नहीं था लेकिन पापियों के बीच में आकर के यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हुए वो चाहता था वो अन्य लोगों जैसे दिखे। तो ईसा मसीह का वो विनम्र था और वो मेल एक दूसरे के साथ अन्य लोगों के जैसे, एक मनुष्य जैसे जो दिखे, ये ईसा मसीह चाहता था। जैसे कल के क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था, वो एक पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य, दोनों नेचर ईसा मसीह का एक ही व्यक्ति में दिख रहा है। और दूसरा, ईसा मसीह यहां पर एक नया आदम का रूप धारण करके आया। नया आदम, पुराना आदम जो मिट्टी का बनाया हुआ, वो पाप कर संसार में पाप लेके आया, मृत्यु लेके आया। ये दूसरा आदम उस पाप का प्रायश्चित कर मनुष्यों को जीवन देने वाला, एक नया जो दुनिया को, मनुष्यों को, एक समुदाय को, एक कलीसिया को खड़ा करने वाला आदम के रूप में हम लोग यहां पाते हैं। अगला, कुछ हम लोगों को ईसा मसीह के इस बपतिस्मा से हम लोगों को भी अपनाने की जरूरत है। कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग हम लोगों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। सबसे पहला, जैसे ईसा मसीह स्वयं बपतिस्मा लिया, इसका मतलब है हमें भी बपतिस्मा लेना जरूरी है, हमारे पाप मुक्ति के लिए और ईश्वर का संतान बनने के लिए, ईश्वर का शरीर में एक होकर के स्वर्ग राज्य का वो अनुभव में आने के लिए ये बपतिस्मा लेना जरूरी है। और बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति, ईसा मसीह बपतिस्मा के बाद स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए निकला। अगला हम लोगों के लिए ये टीचिंग लेना है, बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति ईसा मसीह का जो थ्रीफोल्ड जो काम था, ईसा मसीह राजा था, ईसा मसीह नबी था और ईसा मसीह पुरोहित था। ये तीनों कार्य ईसा मसीह में एक होकर के, जो बपतिस्मा ग्रहण कर ईसा मसीह में एक हुआ, वो भी करना है। हर एक व्यक्ति इस प्रकार एक मिशनरी बनने की जरूरत है। अपने जीवन की उदाहरण के द्वारा जो वोकेशन, जो बुलाहट मिला है, चाहे परिवार चलाने का है, उसमें रह करके ये तीनों कार्य हमें करना है। अर्थात बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति एक राजा है, अर्थात अन्य लोगों की रक्षा करने वाला एक नबी है। अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा कच्चा क्रिस्तीय जीवन जीते हुए अन्य लोगों को मसीह को देने वाला बनना है। इसके बाद एक नबी बनना है, ईश्वर का वाणी को सुनाने वाला बनना है। तो इस प्रकार ईसा मसीह ने जो कार्य किया उसको हमें भी अपनाना है, जरूरी है। हम लोग ईसा मसीह का ये बपतिस्मा का जो पर्व है, जनवरी 6 तारीख को प्रभु प्रकाश के रूप में, कई जगह पर बपतिस्मा के रूप में सब मनाया जाता है। तो जनरली ये जनवरी 6 का जो पर्व है, लैटिन कलीसिया में जैसे प्रभु प्रकाश बोलता है, वो बपतिस्मा का भी है और ज्योतिषियों का आगमन का विषय में भी है। और प्रभु प्रकाश, दुनिया को प्रभु प्रकट करने वाले, जैसे लूमिनस मिस्ट्री मैंने उसमें बोला है, दुनिया को प्रभु अपने को प्रकट करना, ये हम लोग पर्व मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ज्योति का पहला भेद, लूमिनस मिस्ट्री का फर्स्ट मिस्ट्री, प्रकाश का पहला भेद,
यर्दन नदी में प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा। ईसा मसीह ईश्वर होकर के कोई पाप नहीं किया था, फिर भी यर्दन नदी में योहन बपतिस्ता के सामने जाकर के पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वो पापियों के बीच में पापियों जैसे दिखने के लिए, और ये भी हम बोल सकते हैं, हम पापियों के समान बनकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेता हुआ, उनके विनम्रता को, उन्होंने जो उदाहरण इसके द्वारा हमें दिया है उसके अनुसार आज हमें जीना है। बपतिस्मा ग्रहण करते वक्त स्वर्ग से आवाज सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में ईसा मसीह के ऊपर आकर के ठहरा। मनन चिंतन कीजिए। वो आत्मा प्रभु ईसा मसीह को निर्जन प्रदेश लेकर के गया, जहां वह 40 दिन और रात रहा। शैतान उनके परीक्षा करता रहा। उपवास तथा प्रार्थना के द्वारा, वचन के तलवार के द्वारा वह शैतान पर लड़ता रहा। शैतान पर विजय प्राप्त कर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा वो गलीलिया लौट करके सुसमाचार का घोषणा करते हैं। निर्णय कीजिए, हम भी यही करेंगे। बपतिस्मा प्राप्त हम पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा संसार को हम साक्षी देंगे, वचन देंगे। जैसे ईसा मसीह हम पापियों को बचाने आया, हमें भी वही कार्य करना, अन्य लोगों को बचाना है। पाप से बचाना, मृत्यु से बचाना, जरूरतमंदों को मदद करना, राजा का रोल निभाना, नबी का रोल निभाना, और एक पुरोहित का दूसरों का शुद्धिकरण का कार्य। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।